रुको। वेलकम टू SalamPeople.com। SalamPeople.com में दोस्तों आपका खैर मकदम है। मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 5वें चरण के चुनाव है जो कि हमारे देश में आज संपन्न हुए, आज कंप्लीट हुए हैं, जिसमें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी उसमें से एक था। मुंबई में आज 6 सीटों पे चुनाव खत्म हुए हैं। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं 5 बजे तक कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम एक बुनियादी नज़र डाल लेते हैं कि मुंबई में जो 6 सीटें उस पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और उसका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कितने वोटर्स है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगर मुंबई नॉर्थ की। मुंबई नॉर्थ ये इलाका बोरीवली, दहिसर, कांदिवली, मलाड इलाका है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, भूषण पाटिल है जो कि वो कांग्रेस से हैं। यहाँ पे वोटर्स की संख्या 18 लाख है। अब आ जाते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में सीधे मुकाबला शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। रविंद्र वायकर शिंदे गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमोल कीर्तिकर जो कि गजानन कीर्तिकर जी के बेटे हैं वो चुनावी मैदान में हैं उद्धव गुट की तरफ से। यहाँ पर वोटर्स की संख्या 17 लाख के आसपास है। अब हम आ जाते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में भी सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से उम्मीदवार है, जबकि जाने माने रिटायर्ड सरकारी वकील उज्ज्वल निकम जी है जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 18 लाख है। अब हम सीधे आ जाते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल। जी हाँ, यहाँ पर भी मुकाबला सीधे शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। राहुल शिवाले शिंदे गुट से हैं और अनिल देसाई जो कि उद्धव गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगभग 14 लाख है। अब हम आते हैं मुंबई साउथ। मुंबई साउथ में भी लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, यानी शिंदे गुट वर्सेस उद्धव गुट। यामिनी यादव शिंदे गुट से हैं और अरविंद सावंत जो कि सिटिंग MP है वो उद्धव गुट से हैं। यहाँ पे मतदाता वोटर्स की संख्या 15 लाख है। अब हम आ जाते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर हम बात करें तो ये संजय दीना पाटिल का मुकाबला सीधा मिहिर कोटिजा से है, मतलब शिवसेना वर्सेस बीजेपी यहाँ पर मुकाबला है। यहाँ पे वोटर्स की संख्या 16 लाख है। चलिए दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दी है जो ओवरऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन है मुंबई की 6 सीटों की। अब इन 6 सीटों में किसकी हार किसकी जीत, कौन बाजी मारेगा, इन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट, जाने माने वकील, मुंबई हाई कोर्ट के फिरोज उस्मान टीनवाला जी मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि इन 6 सीटों पे किस तरह समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, कौन पार्टी बाजी मार रही है, कौन पार्टी जीत रही है। तो सीधे हम फिरोज उस्मान टीनवाला जी के पास चलते हैं। फिरोज जी, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जी, थैंक यू। अब बताइए, जो 6 सीटें आज मुंबई शहर में हुई है, 6 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है इन 6 सीटों पर? मेरा एनालिसिस बताने के पहले मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ और प्रेडिक्शंस हम नहीं कर सकते। हमारा जो आकलन मैंने जो बनाया है बेस्ड ऑन पास्ट स्टैटिस्टिक्स, बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके का सेक्युलर पोजीशन है, उसके तहत पहले हमको ये व्यू रचना जाननी ज़रूरी है कि बॉम्बे की पॉपुलेशन किस तबके में डिवाइडेड है। अगर हम बेसिकली लेंगे बॉम्बे का डिवीज़न तो महाराष्ट्रियन पब्लिक है, मुस्लिम पब्लिक है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, हमारे गुजराती भाई बहन है जिसपे से मैं भी बिलोंग करता हूँ गुजरात से, और क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अगर हम को कोई निष्कासन पे जाना है ना, तो मैं एक फार्मूला बता सकता हूँ जिस फार्मूला के बेस के लोग अपना अपना कैलकुलेशन करके निष्कासन निकाल सकते हैं। अब मेरे 2 फार्मूलाज है जिसके बीच में ना रिजल्ट है। अब वो बीच का जो निकालना है वो पब्लिक को खुद अपना आकलन करना है। मेरा बेसिस है पहले हम पास रिकॉर्ड पर जाएं। पास रिकॉर्ड पर जाएंगे तो नियरेस्ट इलेक्शन 2019 है, जिस इलेक्शंस में शिवसेना बीजेपी कंबाइंड लड़ी थी, साउथ मुंबई है या इंडिया महाराष्ट्र के अंदर। अब वहाँ का हम जब आकलन करते हैं ना, तो वहाँ पर डिवीज़न बेसिकली 2 पार्ट में हुआ था, बीजेपी एंड अलायंस एंड कांग्रेस एंड अलायंस। अब उसका अगर वोट शेयरिंग हम डिवीज़न करते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम जो वोट्स अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था एंड अलायंस को मिला था, वो प्योरली 3 तबके का था। एक तो सेक्युलर वोट था, दूसरा कांग्रेस के जो पक्के वोटर्स थे वो थे, और मुस्लिम कम्युनिटी थी जो 75% मैं बोलूँगा, जो 25% डाली भी होगी। अब उसके बेसिस पर हम चलते हैं तो वो
50% जो शिवसेना के और बीजेपी के वोट्स थे हम डिवाइड कर देवे कि शिवसेना को आधे और बीजेपी को आधे, और जो सेक्युलर और कांग्रेस के और मुस्लिम के वोट्स थे उसको हम 100% उनकी तरफ लेते हैं, तो कैलकुलेशंस जरा वाइडर्स पर्सपेक्टिव में जाके वो आकलन आता है 5:1 रेशो में। नॉर्थ सेंट्रल छोड़ के, जहाँ पर गुजराती पॉपुलेशन मैक्सिमम छोड़ के, पीयूष गोयल जी का जो भूषण पाटिल के साथ है वो छोड़ के, मेरा आकलन 5 सीट का बॉम्बे का रुझान है ना जो जा रहा है वो इंडिया अलायंस एमवी अलायंस को। ये एक कैलकुलेशन है जिसका आधार मैंने 2019 का लिया है, जिसमें मैंने 50% शिवसेना बीजेपी के वोट्स को दोनों में इक्वल डिवाइड किया है, और कांग्रेस के जो वोट्स थे वो सारे के सारे अभी एमवी अलायंस को मिलेंगे। ये आधार एक है। अभी सेकंड आधार मैं लेता हूँ, जहाँ के हिंदुस्तान में हम सर्वे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के सर्वे में साउथ है ना प्रो बीजेपी नहीं, 130 सीट में 15 सीटों का आकलन किया जा रहा है जो बड़े बड़े गणित करने पर, और नॉर्थ में जाते तो नॉर्थ में कहीं ना कहीं 60-65 सीट का माइनस फिगर आ रहा है बीजेपी को, जैसे यूपी के अंदर में है और गुजरात में थोड़ा बहुत है, बिहार में है, एक है ना मध्य प्रदेश है जहाँ पर वो थोड़ा स्ट्रांग चल रही है, जो पिछले आकलन के हिसाब से चल सकते। अब उस आधार पर हम जावे तो ये माना जाता है सेफली कि नॉर्थ इंडियंस आर सपोर्टिंग द बीजेपी। सेंट्रल जो महाराष्ट्र और ये इलाका है ये न्यूट्रल चल रही है, और साउथ इज़ अगेन सपोर्टिंग इंडिया अलायंस। तो इस तरीके से हम विभाजन करते हुए अगर सेफ आकलन लेते कि जैसे महाराष्ट्रियन 50% जा रहा है उस तरफ, मुस्लिम साउथ इंडियन क्रिश्चियंस ये टोटल मारते वोटर्स के, और हम 6 सीट को डिवाइड करते, और महाराष्ट्रियन 50% गुजराती और नॉर्थ इंडियन को लेते, ये आकलन करते 6 सीट में डिवाइड है ना, तो कांटे की टक्कर जा रहा है, जिसमें ये आकलन में भी नॉर्थ के जो पीयूष गोयल जी है वो वॉक थ्रू जा रहे हैं और गोयल जी की सीट निकल रही है, वॉक थ्रू जा रहे हैं, यानी मेरे दोनों आकलन पे जा रहे हैं। हाँ, कि अगर हमने महाराष्ट्रियन के हाफ वोट्स बीजेपी को और हाफ वोट्स है ना इंडिया अलायंस को दिए, क्योंकि अभी उनके साथ में तो सिंधे ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो लेट अस से ऑन द सेफर साइड, और फॉर्मूला में मुस्लिम साउथ इंडियन आधा महाराष्ट्रियन और क्रिश्चियंस हम इंडिया अलायंस को दें, और महाराष्ट्रियन आधा पब्लिक, गुजराती पूरी पब्लिक और नॉर्थ इंडियन पूरी पब्लिक अगर हम बीजेपी को दे तो भी है ना कांटे की टक्कर आ रही है, जिसके तहत में भी ये कैलकुलेशन में भी मेरे को साउथ सेंट्रल एक और नॉर्थ सेंट्रल एक और साउथ मुंबई 3 सीट इंडिया अलायंस को सेफली मिलती है, एमवीए को। एक मिनट फिरोज भाई, साउथ सेंट्रल आपने कहा, हाँ। साउथ सेंट्रल हम आपको बता दें कि यहाँ पे साउथ सेंट्रल जो है ये अनिल देसाई वर्सेस राहुल शिवाले, शिवसेना के 2 उम्मीदवार उद्धव गुट और शिंदे गुट, ये दोनों में टक्कर है। हाँ, अब दूसरा आपने कहा गायकवाड़ जी है, वर्षा गायकवाड़ जी है, उनका इक्वेशन भी ये कैलकुलेशन से भी सेफर जा रहा है। अच्छा, हाँ, और साउथ में जो अरविंद सावंत जी उनका सेफ जा रहा है, और पीयूष गोयल एकदम। अभी ये क्या रहता है, ये आकलन प्रोबेबिलिटी पे रहता है। अच्छा। हम कोई 100% आकलन नहीं सकते। अभी प्रोबेबिलिटी ये 3 सीट एमवीए की और 1 सीट जो है ना बीजेपी की, ये कंफर्म आ रही है। 2 सीट पे कांटे की टक्कर होगी, और वो 2 सीट मेरे आकलन के हिसाब से है ना नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। ये दोनों के अंदर में संजय दीना पाटिल जी का जो सीट है वो, और अमोल कीर्तिकर जी की है, वो दोनों सीट पर है ना टक्कर है। अब वो आधार में अगर पकड़ूंगा तो नॉर्थ इंडियन के थोड़े परसेंटेज ऑफ वोट्स भी अगर इंडिया अलायंस को जाते हैं उसमें, तो ये 2 सीटों के भी इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं। अभी ये सारे इस टाइम पे लोगों का ये कैलकुलेशंस होगा कि मुस्लिम वोट्स डिसाइड करेंगे मुंबई की सीट को, ऐसा नहीं है। ये टाइम पर नॉर्थ इंडियन वोट्स विल डिसाइड द मुंबई सीट्स। यू विल बी सरप्राइज कि नॉर्थ इंडियंस आर 16 lakhs इन मुंबई, एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड द फेट, बिकॉज महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो गया, अब मुस्लिम बनाम गुजराती बैलेंस्ड हो गया, दोनों इक्वेशन हो गया। अब साउथ के परसेंटेज है ना, साउथ के वोट्स अगर हम पकड़ते तो 6 लाख वोट है। अब ये आकलन पे इक्वल आ जाता है। अब नॉर्थ विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, दे विल डिसाइड दिस 5 सीट्स लिविंग पीयूष गोयल जी। नॉर्थ की सीट को छोड़ के ये 5 सीट पर जो डिसीजन फैक्टर रहेगा ना, वो ये टाइम सरप्राइजिंगली नॉर्थ इंडियन वोटर्स रहेंगे, जो 16 लाख है, जो कम नहीं है, जो मुस्लिम्स के लेवल पर है, जो गुजराती के लेवल्स पर है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर इस टाइम जो मुंबई का होगा ना, वो नॉर्थ इंडियन वोटर्स होंगे, जो आकलन जो मेरे कैलकुलेशंस आ रहे हैं।
देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट फिरोज जी ने बहुत अहम बात की है कि इस समय जो डिसीजन फैक्टर्स है वो उत्तर भारतीयों की तरफ से आएगा। उत्तर भारतीय मतदाता तय करेगा कि इन 6 सीटों पर किसका कब्जा होगा। फिरोज भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने डिस्कशन आपका काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। आपने जो कहा कि आपका जो आकलन है, जैसे अब साउथ मुंबई की अगर हम बात करें, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, हाँ। यामिनी यादव वर्सेस अरविंद सावंत है। हम साउथ सेंटर की बात करें, वहाँ भी शिवसेना वर्सेस शिवसेना, अनिल देसाई और राहुल शिवाले के बीच में टक्कर है। हम मुंबई नॉर्थ वेस्ट की हम बात करते हैं तो अमोल कीर्तिकर, रविंद्र वायकर, ये भी शिवसेना से आते हैं। तो ये 3 सीटों में महाराष्ट्रियन वोटर्स है वो कन्फ्यूज हो चुका है, तो उसका रुझान किस तरफ जा रहा है? मैं देखो, महाराष्ट्रियन वोटर्स को मैं कम्प्लीटली शिवसैनिक का नहीं मानूंगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन गलत जाता है। ये शिवसेना के देखो, उसमें से तबका जो है जो मोदी जी के साथ में भी जाता है, तो हम ये यस महाराष्ट्रियन तबका। अच्छा, हाँ। तो ये हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। ये देखो, लेगेसीज पर जो बातें हो रही है, मैं उस चीज़ के कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि भाई शिवसेना किसकी थी, किसका चिन्ह मिला, ये सारे झगड़े अपनी जगह है। पर 2-3 चीज़ें जो है ना, शिंदे जी को एज है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं कि शिंदे जी जब आकर जो डेवलपमेंट का काम जो स्लो पेस पर था उसको जो प्रोग्रेसिव स्टेज पर लाए, उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये पब्लिक मान रही है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्रियन तबका भी ऐसा है जो मोदी जी और बीजेपी के फेवर का है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर टोटल समीकरण हम लेते हैं ना, तो महाराष्ट्रियन पब्लिक विल नॉट डिसाइड मुंबई दिस टाइम। वो बैलेंस पर चल रही है। बैलेंस पर अभी गुजराती है तो सामने मुस्लिम वोट है बैलेंस पर। तब डिसाइडिंग फैक्टर, जो टिल्टिंग फैक्टर होगा, वो नॉर्थ इंडियन का रुझान होगा, जो डिसाइड करेगा 5 सीट। और 1 सीट मैंने जो बता दिया पीयूष गोयल जी का, वो क्लियर है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी गुजराती वोट्स की ज़्यादा है तो, और मुस्लिम के कम है। तो वो जो इक्वेशन जो है ना, जो मैं स्केल बना रहा था, वो स्केल उनके फेवर में जा रहा है। और ये 5 सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर नॉर्थ इंडियंस रहने वाले। बाकी सब तो एक दूसरे को कटिंग कर रहे हैं, आधे इस तरफ है, आधे उस तरफ है, गुजराती इस तरफ है, मुस्लिम इस तरफ है। ये पोलराइजेशन हुआ है, पर ये पोलराइजेशन को, ये समीकरण को पूरा आउट बैलेंस करने में नॉर्थ इंडियंस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। एंड नॉर्थ इंडियंस का जो रुझान अभी दिख रहा है, दैट इज़ प्रो मोदी। सो मोदी जी के फेवर में तो 75% तो नॉर्थ इंडियन, आई विल बिलीव दे आर प्रो मोदी। सो दिस थिंग्स इज़ गोइंग टू बी अ टफ प्रोपोजिशन एंड कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है। पीयूष गोयल जी क्लियर जा रहे हैं, और वर्षा गायकवाड़ जी का प्रोबेबिलिटी मैं ज़्यादा बताऊँगा, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन ये है कि 25% मुस्लिम वोटर जो मैक्सिमम है, जहाँ कहीं पे भी हो 25% है मुंबई के अंदर में, नॉर्थ सेंट्रल के अंदर में। साउथ मुंबई भी है, साउथ मुंबई में है, पर साउथ मुंबई में कैसा है कि साउथ मुंबई सामने गुजराती वर्ड उसको काट देते हैं। गुजराती वोटर्स है ना, उसको बैलेंस कर देता है मुस्लिम वोट्स को। अच्छा, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर विल बी द 16 लाख नॉर्थ इंडियन वोटर्स। उनका रुझान जिस तरफ जाएगा विल डिसाइड दिस 5 सीट्स लिविंग नॉर्थ इंडिया, ओके, नॉर्थ मुंबई। फिरोज जी देखिए, अब हमारे पास आज जो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो चुनाव हुए हैं, आज 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज रिपोर्ट हमारे पास आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिरोज भाई देखिए, नॉर्थ अगर हम बात करें तो नॉर्थ मुंबई ये 46.91%, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 47.46% वोट हुए हैं, नॉर्थ मुंबई में 46.91 हुए हैं, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में 49%, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 50%, मुंबई साउथ सेंटर में 48%, मुंबई साउथ 44%। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी शायद ये बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 घंटे का आंकड़ा नहीं है। तो ये परसेंटेज अभी हमारे सामने आया है मुंबई की पूरी 6 सीटों का। अब इस पर आप बताइए क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहूँगा कि मतलब मुंबई का एक रुझान ही रहा है वो 50 के मुंबई का रुझान ही रहा है कि 50% के आसपास ही वोटिंग आने वाली है। इट विल नॉट एक्सीड 55%, 53% तक का टोटल आएगा। और लास्ट टाइम भी वैसे इक्वेशन था। अभी ये सारे डिपेंड करते परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, किस कम्युनिटी के वोट ज़्यादा पड़े, कौन से तबके ने ज़्यादा किया, दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। वैसे मैं सेफली प्रोबेबिलिटी कहूँगा कि MVA इज़ लीडिंग इन 3 सीट्स, बीजेपी इज़ 100% विक्टोरियस इन द नॉर्थ सीट, और 2 पे कांटे की टक्कर है। ये मेरा आकलन है। 2 कांटे की टक्कर, ये अमोल कीर्तिकर जी है और संजय दीना पाटिल है।
नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ ये दोनों में जो टक्कर है ये टक्कर की रहेगी। 3 सीट से, जैसे साउथ मुंबई है और जैसे साउथ सेंट्रल है और नॉर्थ सेंट्रल है, ये 3 जगह पर है ना एमवीए लीड पर है। महाविकास ये आघाड़ी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई इनके चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। जैसे नॉर्थ में मैं मोस्ट प्रोबेबल मैं नॉर्थ का मानूंगा पीयूष गोयल जी का, और 2 पे कांटे की टक्कर। अब ये सारे लास्ट मोमेंट्स के इक्वेशंस कि भाई 3% वोट नॉर्थ इंडियन के ज़्यादा गए, 3% वोट गुजराती के ज़्यादा गए, 5% वोट मुस्लिम के कम, ये सारे परम्यूटेशंस एंड इफ्स एंड बट्स इज़ ऑन व्हाट द वोटर्स आर गोइंग टू वोट। सेकेंडली, मैं थोड़ा आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं लीगल फील्ड में हूँ और लोगों के ऐसे भ्रम पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा, ये चीज़ें की जाएगी। वेरेज मैं ये बता देना एकदम क्लियर कट चाहूँगा कि 1973 में केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया था। 7 जजेस कंपेयर टू 6 जजेस। उनका जजमेंट के बेस पर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सब स्ट्रक्चर को कोई भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो ये सेफ्टी लोगों में ये जो एक भ्रम पैदा होता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, ये होगा, ये भ्रम जब तक के कोर्ट्स हिंदुस्तान में है और कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंसी है जो कि आज तक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने हमने लीगल सिस्टम पर हमने यकीन रखा है और पब्लिक को यकीन रखना चाहिए। तो केशवानंदन भारती जजमेंट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। वो है ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे चलता है कि कोई भी पार्लियामेंट किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। तो ये खतरा बिल्कुल ये नहीं करना है। बाकी जो बाकी जो भी बेसिस पे पोलराइजेशन होगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। आई विल टॉक अबाउट द लीगैलिटी। और बाकी जो हिंदुस्तान का जो सर्वे मैं करूँगा, तो जो आकलन बीजेपी का भी था कि हम 300 पार 400 पार करेंगे, कहीं ना कहीं वो हिट हुआ है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब हुआ है। मेरा आकलन जो होगा कि 230 सीट्स पर बीजेपी इंडिपेंडेंटली आएंगी, जो लास्ट 303 पे थी, और 353 उनके अलायंस की थी, वो कहीं ना कहीं 272 टू 280 या 285 तक आके सिमट जाएंगी। एंड आई डोंट सी एनी डिस्टर्बेंस इन बीजेपी अगेन गेनिंग द पावर विद देयर मेजॉरिटी, विद देयर अलायंसेस। 230 प्लस करते हुए 280 तक पहुंचेगी। जो 353 का आंकड़ा था वो 280 पर आएगा। 70-75 सीट्स के ऊपर वहाँ पर झटका पड़ा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के अंदर में जो सेंटिमेंट्स हैं, अब वो सेंटिमेंट्स एक रीजन्स नहीं हो सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स है ना, लोग कुछ भी क्रिटिसिज्म करें, वो है एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर, कि 10 साल तक ये बीजेपी कंटिन्यू कर रही है, तो एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर भी हिट करता है, और वो चीज़ों की वजह से रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो पार्टियां एक्सपेक्ट कर रही है। बिल्कुल शुक्रिया फिरोज जी, बहुत अच्छी बात आपने एक जो नॉलेज है, ज्ञान बांटा है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, तो ज़रूर इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे फिरोज उस्मान टीनवाला, जो इन्होंने एक नज़र दौड़ाई, मुंबई की 6 सीटों पर आकलन किया, जो रिसर्च किया है। अब हम सब ये तो एक हमने एक डिस्कशन किया है, अब रियलिटी क्या होंगी, सही नतीजे क्या होंगे, तो इसके लिए दोस्तों 4 जून का हमें इंतज़ार करना होगा। तब तक के मुझे और मेरे मेहमान फिरोज उस्मान टीनवाला को दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए salampeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।